ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री भिखाराम बापू को नमः। हे सद्गुरु समर्थ, हे परम कृपालु, हे सच्चिदानंद, हे साक्षी स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, अखंड स्वरूप सद्गुरुदेव श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। हे सद्गुरु महाराज, आप हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का भेदभाव न रहे, किसी के लिए भी ईर्षा निंदा न हो, सबके साथ प्रेमपूर्ण वाणी, प्रेमपूर्ण व्यवहार रहे। हे सद्गुरु महाराज, किसी को भी तन से, मन से, वाणी विचार से इस जीवन में दुख दे दिया हो, किसी को भी ईर्षा निंदा हो गई हो, तो हे सद्गुरु महाराज, आपकी साक्षी में ऐसे एक एक जीवात्मा की मैं माफी मांग रहा हूँ, और फिर इस जीवन में ऐसी न भूल हो, इसलिए हे सद्गुरुदेव, सदा आपके बताए मार्ग पर हम चले, ऐसी हमें प्रेरणा देना, ऐसी हमें समझ देना। हम हमारे सद्गुरु महाराज के चरणों में सब कुछ समर्पण भाव से इस धारा में जुड़े हैं, तो हमें इतना तो समझ आ जानी चाहिए कि हमें इस मनुष्य जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जन्म लेना और खाना पीना और कई कार्य करते रहना तो प्राणियों का भी कर सकते हैं, प्राणी भी कर सकते हैं, पशु पक्षी भी कर सकते हैं। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मनुष्य जीवन में क्या दिव्य हो सकता है, यह समझने के लिए हम ऐसे महान सद्गुरु के चरणों में समझने का, बैठने का मौका मिला है। अगर हमारे जीवन में सत्संग न होता, कोई ज्ञानी महापुरुष न आते, सद्गुरु न मिलते, तो हमारी चित्त की वृत्तियां हमें कहाँ ले जाती, यह हमें सोचने की जरूरत है। अगर हमें ऐसा सत्य, ऐसा ज्ञान अगर समझने का मौका नहीं मिलता, तो हम क्या करते और कहाँ भटकते, ये हमें विचार करना चाहिए। तो हम यही सोचे कि हम अभी जिस स्थान पर है, हम वर्तमान में जो भी हमारी समझ में, हमारे पास जो ज्ञान मिला है, उसे हमें अपने जीवन में अभ्यास से और तत्परता से हमें उसे अनुभव में ला देना चाहिए, ले लेना चाहिए। पर हमारे जैसे कई है कि जो इस समय पर जो प्राप्त हुआ है उसका महत्व नहीं रखते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन मिला है, ऐसी समझ मिली है, ऐसे महान सद्गुरु मिले हैं, शरीर स्वस्थ है, समझ ठीक है, तो हमें अपने आप का अनुभव कर लेना चाहिए। पर हम बार बार ये समझते तो है कि अभी यही करना है,
पर फिर भी संसार के भोगों की तरफ, संसार की वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ बार बार चला जाता है। और फिर सद्गुरु कृपा से बार बार याद भी आता है कि नहीं, हम इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, समय हम अपना कहाँ देना चाहिए। जीवन है तो व्यवहार रहेंगे, संबंध रहेंगे, सब कुछ एक नाटक की तरह करते रहने का है, छोड़ के भागने का नहीं है। हमारे सद्गुरु हमें छोड़ के भागने का नहीं सिखाते हैं, हमें जागने का सिखाते हैं कि जाग जाओ, अपने आप में जाग जाओ, फिर कार्य करते रहो। कार्य अड़चन रूप नहीं रहेगा। पर हम अपने आप में नहीं जागते हैं, तब तक हमें सब तकलीफ है, सब आवरण आते रहते हैं। पर सद्गुरु कृपा से फिर याद भी आ जाती है कि नहीं, हमें यह नहीं करना था। अब हम ध्यान रखेंगे। पर हमारा फोकस अगर नहीं होगा तो फिर से भूल जाएंगे, फिर गलती करेंगे, फिर आ जाएंगे कि नहीं, हमें यह ध्यान रखना है। पर हम अपनी दृष्टि गुरु तत्व में अगर स्थिर कर ले, अपनी दृष्टि, अपना अभ्यास, अपना भाव यह गुरु उपदेश में लगाते रहते हैं, तो हमें एक अनुभव सिद्ध हो ही जाता है जो महापुरुषों को हुआ है। महापुरुष जिस मस्ती में है, जो विदेह स्थिति में है, उस स्थिति में हमारी स्थिति होने ही लगती है। सद्गुरु तो कहते हैं कि उसमें होने के लिए समय नहीं लगता। एक बार समझ में आ गया कि मैं पुरुष हूं, तो फिर सपने में भी हम ऐसा नहीं समझते कि मैं स्त्री हूं। तो समझ तो इतनी ही है कि एक बार पता चल गया कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, तो फिर ये मरण धर्म हमारे नहीं है, फिर ये शरीर के धर्म हमारे नहीं है, फिर ये मन के धर्म हमारे नहीं है। पर फिर भी पूर्व के कोई कर्म के अनुसार हम बार बार समझते हैं और बार बार गिर जाते हैं। पर अगर हमारा अभ्यास सही मार्ग पर लगा रहेगा तो वह स्थिति में परिवर्तन आता है। हम पहले जितना गिर जाते थे उतना आज नहीं गिरते हैं। आज संभल जाते हैं कि नहीं, हमारे मन में यह विचार आया, राग का आया, द्वेष का आया, ईर्ष्या निंदा का आया है, तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि क्या कर रहा है, किसकी निंदा हो रही है, वहां कौन है, वह तुझसे अलग है। ऐसे प्रश्न खड़े होने लगते हैं और इसी प्रश्नों से हमें अपनी याद आ जाती है और इसी याद से ही हमारी स्थिति बनेगी। जैसे संसार में रहते बार बार अगर संसार की याद आती रहेगी तो हम ये जीव है यह भाव नहीं छूटेगा, हम ये शरीर है यह भाव नहीं छूटेगा, हम यह जाति के हैं यह भाव नहीं छूटेगा, हम इस धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, और अंत में हम यह गुरु के हैं, यह भाव भी हमें नहीं छोड़ सकेंगे। तब तक तो बंधन रहेंगे, क्योंकि गुरु में भी ईर्ष्या निंदा हो जाती है कि हमारे गुरु महान है, आपके गुरु महान नहीं है। जब तक ये रहेगा तब तक भी भेद है और यही भेद हमें छोड़ना है। अंत में गुरु शिष्य का भी भेद हमें छोड़ना है और एक रूपता का अनुभव करना है। तो हम सब
ऐसे महान सदगुरु के चरणों में आए हैं, तो हमें अपने भीतर ऐसी महान स्थिति प्रकट करनी है, प्रकट हुई है, बस उसमें स्थिर हो जाना है कि हम महान है ही। हमें कोई प्रकार का भेद न रहे, किसी भी प्रकार का निंदा किसी के लिए न रहे, सबके साथ एक ही प्रेम दृष्टि, एक ही स्वरूप अनुभूति रहे। ऐसी सदगुरु हमारी सब पर कृपा करे। सदगुरु कृपा करते हैं, बस हम उस कृपा को पचाए, ऐसी हमें स्थिति दे, ऐसी हमें समझ दे। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु श्री भिखाराम बापू की जय। बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। आपके जैसे ज्ञानी महापुरुषों की जय। जय।